अंबेडकर जन मोर्चा ने अपने संगठन पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा है कि दलितों, पिछड़ों तथा अल्पसंख्यक समाज के गरीब भूमिहीन परिवारों के लिए एक एक एकड़ जमीन दिए जाने की मांग के पक्ष में गोरखपुर कमिश्नर कार्यालय पर 10 अक्टूबर को डेरा डालो आंदोलन चलाया गया था। गोरखपुर जिला प्रशासन ने साजिश के तहत संगठन की गरिमा धूमिल करने, नकारात्मक छवि बनाने तथा संगठन को बदनाम करने के उद्देश्य से आंदोलन में भाग लेने वाले श्रवण कुमार निराला, ऋषि कपूर, सीमा गौतम, डॉक्टर रामू सिद्धार्थ, फ्रेंच नागरिक हेनाल्ड वेलिटेन जीन रोजर समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ ही 10 से 15 अन्य अज्ञात पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब तक 10 आंदोलनकारियों को जेल भेजा जा चुका है। शेष की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसी स्थिति में अंबेडकर जन मोर्चा ने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया है। मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट ब्रिजेश्वर निषाद ने कहा कि जिला प्रशासन का कहना है कि आंदोलन के लिए अनुमति नहीं ली गई थी, जबकि ये आरोप पूर्णतः निराधार है। आंदोलन से पहले विभिन्न तिथियों पर संगठन ने लगातार प्रशासन के लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर पंजीकृत डाक के जरिए तथा फोन से भी बातचीत कर आंदोलन के बारे में जानकारी दी थी। बावजूद इसके प्रशासन के लोग मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और न ही कोई कार्रवाई कर रहे थे। उन्होंने आंदोलन को लेकर कभी कोई आपत्ति भी नहीं की, लेकिन अब प्रशासन उसे विधि विरुद्ध बता रहा है, जो कि पूर्णतः फर्जी और मनगढ़ंत है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश सरकार जेल में बंद किए गए सभी आंदोलनकारियों को अविलंब रिहा करने तथा दर्ज किए गए दोनों एफआईआर की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। किस संबंध में प्रेस वार्ता रखते हैं? मैं ब्रिजेश्वर निषाद एडवोकेट हूँ और मैं अंबेडकर जन मोर्चा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग कर रहे हैं वो आप सबको जानकारी होगी कि 10/10/2023 को अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के जो प्रत्येक भूमिहीन परिवार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनको एक एक एकड़ ज़मीन दिलाने की मांग को लेकर के कमिश्नर कार्यालय पर अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और वो सारा कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। हम लोग को जो मुख्य तकलीफ़ है इस बात का है कि गोरखपुर प्रशासन के द्वारा अंबेडकर जन मोर्चा की जो नेगेटिव छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको हम लोग खंडन करना चाहते हैं। इसके पहले लगातार अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा 17/12/2022 को, फिर 17/3/2023 को इन्हीं सब मांगों को लेकर के कमिश्नर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया था और सभी संबंधित पदाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया था। और ये जो कार्यक्रम था, इनको लगातार इसके पहले भी हम लोगों ने सूचना दिया था कि 10/10/2023 को आपके कार्यालय पर अंबेडकर जन मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जो प्रशासन बार बार ये कह रहा था कि उसकी अनुमति नहीं ली गई थी, हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि प्रशासन बिल्कुल झूठ बोल रहा है, क्योंकि इसके पहले लगातार हम लोग, चाहे कमिश्नर हो, चाहे डीएम हो या जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं, हम लोग लगातार उनको इस बात की सूचना दे रहे थे कि 10/10/2023 को इन सब मांगों को लेकर के हम आपके वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये धरना प्रदर्शन 10/10/2023 को सुबह 10 बजे शुरू हुआ और उसके बाद रात्र को करीब 11 बजे तक धरना प्रदर्शन चल रहा था। फिर देर रात्र को गोरखपुर के जो भी आला अधिकारी थे, जिसमें डीएम साहब थे, फिर एसएसपी साहब थे, ये सभी लोग मौके पर पहुंचते हैं और इस बात का आश्वासन देते हैं कि अंबेडकर जन मोर्चा 5 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल गठित करे और उनकी बात माननीय मुख्यमंत्री से कराई जाएगी। यही आश्वासन देकर के धरना समाप्त करा दिया जाता है। उसके बाद फिर न जाने क्या स्थिति बनती है या प्रशासन को पर ऐसा कौन सा दबाव पड़ता है कि वही गोरखपुर प्रशासन जो रात्रि को, वो सारे वीडियो अभी आपको सोशल मीडिया पर, फेसबुक साइट पर सब मिल जाएंगे। तो जब धरना शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त करा दिया गया था, सब कुछ लाइव चल रहा था, उसके बाद अगले दिन ये अपने एक कर्मचारी को खड़ा करते हैं कमिश्नर कार्यालय के नाजिर को, और खड़ा करा करके 11 तारीख को सुबह 5:53 पर ये इस बात की सूचना देते हैं कि नहीं भाई, तो इन लोगों ने हमारे साथ मारपीट किया, जानलेवा हमला किया, सरकारी काम में बाधा डाला, हमको बंधक बनाया, जो भी चीज़ रहा। मेरा यह कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात थी तो जब सुबह से शाम तक लगातार टीवी के सामने, फिर मीडिया के सामने लाइव कवरेज चल रहा था, तो उस समय कहाँ इनको मौका मिल गया कि ये आपके वहाँ मारपीट करने चले गए? तो आपने कहीं न कहीं से, आप हमारी मांगों से सहमत हो या न हो, लेकिन हमारी छवि को धूमिल करने के लिए, संगठन का चरित्रहनन करने के लिए आप इस तरह का आरोप कैसा लगा सकते हैं? और तो और ये इसमें एक एंगल और जोड़ रहे हैं, इसमें एक विदेशी नागरिक आया था जो फ्रेंच नागरिक था, जो वेलेंटिन करके है। तो वो चूँकि दलित मुद्दों पर काम करता है और वो वीडियो जो भी उसको बनाना था वो वैध वीज़ा और वैध पासपोर्ट पर आया हुआ था, और वो संगठन से हमारे संपर्क किया था कि भाई हमको इन मुद्दों पर काम करते हैं, तो कहीं न कहीं से एक डॉक्यूमेंट्री जैसे बनाने का पर्पज़ था, तो हम इसमें कवरेज करना चाहते हैं। तो संगठन से जुड़ करके वो व्यक्ति आया हुआ था और वो भी कवरेज कर रहा था। और उसके बाद भी इन लोगों ने क्या किया कि उसको भी 14/20/1946 गलत धाराओं में उन्होंने लगा करके और उसको भी जेल भेज दिया।
3 यूट्यूबर आए हुए थे, तो 3 यूट्यूबर जो 2 दिल्ली के रहने वाले थे और 1 यूट्यूबर हमारा यहाँ संत कबीर नगर का रहने वाला था, उसको भी उन्होंने जेल भेज दिया। एक तो आप अतिथि देवो भव की बात करते हैं और फॉरेन जो नागरिक आता है उसको इतना गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके उसको भी जेल भेज देते हैं। तो आखिर क्या इस तरह से क्या छवि आप बनाना चाहते हैं? तो अम्बेडकर जन मोर्चा जो लगातार दलित पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करती है, कहीं कुछ इस तरह के आपराधिक इतिहास नहीं है, कोई आपराधिक तत्व इसमें नहीं है, सब कुछ संवैधानिक ढंग से होता है। तो उनकी मान मर्यादा को जो तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, उनकी जो छवि को धूमिल की जा रही है, इससे हम लोगों को बहुत ठेस पहुंची है और इन्हीं सब मामलों को लेकर के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बस उनके विरुद्ध जो आपराधिक बड़े बड़े आपराधिक घटनाओं में लिप्त होके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की बात की गई है और 307 में FIR किया गया। 307 में FIR इसलिए किया गया है, कहा गया है कि ये लोग कमिश्नरी कार्यालय में घुसे, मारपीट किए और गलत दबा के जो वादी मुकदमा है उसकी हत्या करने का प्रयास भी किया गया। क्योंकि सुबह से पुलिस उस ये जो भीड़ थी उसको पूरा प्रोटेक्शन था सुबह से पुलिस का। तो बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।